हेलो स्टूडेंट्स, वेस्ट बंगाल बोर्ड का पेपर कंप्लीट हो चुका है। सो कुछ बच्चों को ये पेपर टफ लग रहा है, कुछ बच्चों को ये पेपर इजी लग रहा है। मैं इस वीडियो में पूरे वेस्ट बंगाल बोर्ड का पेपर को सॉल्व करूंगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि पेपर आपको कैसा लगा, टफ लगा या इजी लगा। जस्ट 20-25 मिनट लगेगा, ये पेपर सॉल्व हो जाएगा मेरी तरफ से, लेकिन ऑफ कोर्स अकाउंट्स का पेपर एज यूजुअल थोड़ा सा लेंदी पेपर था, है ना। 1.5 आवर में खुद करोगे कि दोस्त को बताओगे, पता ही नहीं चल रहा था। और दोस्त भी उतना ही कॉन्फिडेंस से गलत आंसर बता रहा था। तो एक बार चेक कर लो कि किसका क्या सही है। मेरे पास जो सेट है, जिस सेट का हम सॉल्व कर रहे हैं वो शायद डब्ल्यू सेट है, तो उसी से तुम अपना क्वेश्चन मैच कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स? कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है? जैसे रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। यस, जितना भी कैपिटल होता है किसी भी नेचर का, वो सारा ऑथराइज कैपिटल का ही पार्ट होता है ना। उससे एक्स्ट्रा कोई कैपिटल होता ही नहीं है, इशू हो चाहे ना हो, लेकिन है तो पार्ट किसका? ऑथराइज कैपिटल का। तो ये एक ट्रू नजर आ रहा है। इन रनिंग कंडीशन, कभी भी रनिंग कंडीशन में, है ना, कंपनी रिजर्व कैपिटल को इशू नहीं कर सकती है, तो ये फॉल्स है। रिजर्व कैपिटल इज नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑब्वियसली है, रिजर्व कैपिटल बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया नहीं जाता है, तो ये भी करेक्ट है। वेयर एज रिजर्व कैपिटल इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजर्व कैपिटल कैपिटल का वो पार्ट है जो कॉल्ड अप नहीं किया गया है ना, कॉल्ड अप किया जाएगा ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 एंड 3 ट्रू है एंड 2 एंड 4 फॉल्स है। तो इस हिसाब से अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, ये ना चलेगा। कलर कुछ और लेना है सो दैट तुम लोग को दिखाई दे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ 50 लाख। कितना का एसेट्स लिया? 50 लाख का, टू कवर द क्रेडिटर ऑफ 5 लाख। तो अगर तुम देखो ध्यान से, एंट्री जैसे करते हैं हम लोग, एसेट जो है, एसेट जो है वो कितना का? एसेट्स है 50 लाख का, लायबिलिटी है 5 लाख का, तो परचेस कंसिडरेशन कितना बचा? 45 लाख। अच्छा, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट टू बी पेड डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो 125 से डिवाइड करेंगे तो 36,000। सो आंसर विल बी ए 36,000। क्लियर? ओके। असर्शन, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स रिटन ऑफ इन द सेम ईयर, है ना, इन विच द डिवेंचर्स आर इशूड। जनरली ये नया रूल है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कि उसी साल में रिटर्न ऑफ कर दो। डिस्काउंट का जो भी पैसा होगा वो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ होता है, और उसके बाद अगर पैसा बचा तो वो पीएल से, जैसे डिवेंचर का जो पहला सवाल किए थे हम लोग कल, उसमें 8 लाख रुपए पहले उससे रिटर्न ऑफ किया, जो बचा था वो पीएल में चार्ज कर रहे थे। द आंसर इज बोथ assertion and reasons are true and reason is a correct explanation of assertion। ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। एक्चुअली क्या है कि कुछ कुछ बच्चा ना मन में यही है उसका, लेकिन वो क्या किया ना, इतना ना प्रैक्टिस किया है कि उसके मन में ये चल रहा है कि ए नंबर ऑप्शन ऐसा देता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला, अब बी नंबर ऑप्शन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला देता है, तो इस वजह से दिमाग में वैसा ही बैठ जाता है। जो भी है, यहाँ पे आओ, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। क्या बोला है देखो, नेट एसेट्स है ज्यादा है परचेस से, तो अगर नेट एसेट्स 15 लाख है, नेट एसेट्स कितना है? 15 लाख, है ना। नेट एसेट्स अगर हमारा 15 लाख है, नेट एसेट्स हमारा 15 लाख है और परचेज कंसिडरेशन मेरा 10 लाख है, मतलब नेट एसेट्स कहीं ना कहीं ऊपर में 15 लाख है और परचेज कंसिडरेशन हमारा नीचे में 10 लाख है, तो कहाँ बैलेंस बचा? नीचे में। तो कैपिटल रिजर्व 5 लाख का, तो इसका पहला का आंसर होगा कैपिटल रिजर्व, सॉरी, पहला का आंसर होगा कैपिटल रिजर्व। अच्छा, अगर नेट एसेट्स कम है तो गुडविल जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? गुडविल जनरेट होगा। बियरर डिवेंचर जो है अनरजिस्टर्ड होता है, नेट डिवेंचर कल ही बताए थे ना हम तुम लोग को कि वो किसी भी एसेट्स पे चार्ज नहीं होता है। अच्छा, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 का 1, बी का
बी का 3, 1 का 1, बी का 3, सी का 4, सी का 4 एंड डी का 2। ऑप्शन नंबर डी यही हो रहा है ना? ठीक है, ओके। डेटा रिसीव्ड थ्रू एनालिसिस इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन परसेंटेज, टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कॉमन साइज में सब चीज परसेंटेज में होता है। ऑन द बेसिस ऑफ चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे वो सबका एक चीज को 100% मान लेते हैं, उसके बेसिस पे पूरे डेटा को क्या करते हैं परसेंटेज वाइज में सजा लेते हैं। सो आंसर विल बी कॉमन साइज। एवरेज प्रॉफिट इज 30,000, एवरेज प्रॉफिट है 30,000, द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज, तो गुडविल दिया हुआ है 3 से डिवाइड दिया तो सुपर प्रॉफिट आ गया एंड वी हैव टू कैलकुलेट ओनली सुपर प्रॉफिट, द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट ही पूछा है, उसके आगे कुछ पूछा ही नहीं है, तो आंसर विल बी 20,000, है ना? देखो जिस बच्चे का पेपर है उसने भी सही किया है। The statement are given marked as an assertion and reasons and read both the statement and choose the correct answers from the given option, है ना? क्या दिया हुआ है? If partnership did provides it, then salary is paid to the partners. Obviously partnership deed में रहेगा, partnership deed में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे सैलरी देंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। लेकिन पार्टनरशिप का जो सैलरी है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, वो मिलेगा तभी जब प्रॉफिट होगा तब। सो असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, सो आंसर नंबर सी। ये सवाल को थोड़ा सा तुमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखो हुआ क्या है, कांड क्या है। ए बी सी पार्टनर saying profit and losses in the ratio of 5:3:2, their fixed capital is 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh. For the year ended 31st March 2025, the interest on capital was credited to them at the rate of 10%. वो लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया है कितना परसेंट से? 10% से। अब 10% से मिल गया तो उसका कैलकुलेशन तुमको समझना पड़ेगा। समझो, अगर 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख है, तीनों को अगर हम ऐड कर दे तो 6 लाख हुआ। 6 लाख का ये लोग 10% लेके चला गया है ना? अच्छा, ए बी सी 3 है ना? ए कितना ले गया होगा? 30,000, बी कितना ले गया होगा? 20,000 और सी कितना ले गया होगा? 10,000। ये किसका था? ए बी सी का। ये लोग क्या किया है, इंटरेस्ट इतना लेके जा चुका है, जबकि इन लोग का जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था वो 8% से मिलना चाहिए था। कितना परसेंट से मिलना चाहिए था? ठीक है, हम देखते हैं, रुको। ठीक, हाँ, क्या था ये? 10% से 8% से अलाउ होना चाहिए था। कितना परसेंट से? 24,000, 16,000 और 8,000। अच्छा ध्यान दो, लेकिन अगर तो भी तो 2% तो बच जाता। 2%, ये 2% इन लोग प्रॉफिट रहता। अब प्रॉफिट ये लोग कैसे बांटता? 5:3:2 के रेशियो में। अच्छा सोचो, ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है? 60,000, जबकि ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है? 48,000। कितना आ रहा है? अभी 2,000 बचा, 12,000 बचा हुआ है। इस 12,000 को 5:3:2 के रेशियो में क्या करना था? बांटना था। बांटेंगे तो कितना आएगा बोलो? हाफ करेंगे तो 6,000, है ना? 6,000 को डिवाइड बाई 5 करो तो 12, 3,600 और 2,400। क्लियर? समझो ध्यान से, ए को 30,000 लेके गया है, जबकि बी का कैलकुलेशन के ए के ही कैलकुलेशन के हिसाब से भी उसको 30,000 ही मिलना चाहिए, तो इसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले गया है। ये ले गया है कितना? 20, जबकि इसको ले जाना चाहिए था 19,600। कितना ले जाना चाहिए था? तो ये 400 एक्स्ट्रा लेके जा चुका है ना? ये ले गया कितना? 10,000। कितना ले गया है? जबकि उसको ले जाना लेके जाना चाहिए था 10,400, तो इसको 400 कम मिला है, तो ये नेगेटिव में है। तो जो नेगेटिव है वो क्रेडिट होगा, जो पॉजिटिव है वो डेबिट होगा। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल। सो आंसर बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज करेंट अकाउंट। हेलो, बोलो। हाँ देख रहे हैं तो सॉल्व कर रहे हैं, 2 मिनट दो। इफ गुडविल ऑफ अ फर्म्स इज 10 लाख, गुडविल कितना है? 10 लाख, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड।
एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट इज 1,80,000। एक्चुअल प्रॉफिट का एवरेज कितना है? 1,80,000। यहाँ पे गुडविल दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। हमको क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना है। तुम सोचो, गुडविल दिया हुआ है। अच्छा, गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट बाई एनआरओआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, ये गुडविल हमको पता है 8 लाख। ये सॉरी, गुडविल कितना पता है? 10 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,80,000 डिवाइड बाई 10% माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको डिवाइड देंगे तो 18 लाख। 18 लाख माइनस 10 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा तुम्हारा 8 लाख। प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंपलसरी। ऑब्वियसली है कि ये तो मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, इसको बनाना एकदम कंपलसरी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ कैरेक्टर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ कंपनी। एकदम सही है, दोनों ही सही है ना? बोथ आर ट्रू। सो आंसर इज बी। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया चलता है क्या? जब इंडिया नहीं चलता है तो कंपनी कहाँ से चल सकती है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग, बैंकिंग में 10। if partners are entitled to get a commission of 10% of net profit, यही सब तो आता है 10/110। the amount of general reserve of firm 20,000, उसको अगर हम बांटे तो 5:3:2 में बांटेंगे तो इन दोनों का प्रॉफिट इसके प्रॉफिट के बराबर होगा, इक्वल टू पी। the balance of partners fixed capital account under fixed capital method, fixed capital account का fixed capital method में always क्रेडिट होता है। If average profit is 3 लाख, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 22 लाख। तो इसको कैलकुलेशन इजी है। गुडविल इक्वल टू 3 लाख डिवाइड बाई 12% माइनस 22 लाख। 25 लाख माइनस 22 लाख, 3 लाख का आंसर आ जाएगा। ओह सॉरी सॉरी, क्या नशा में है? अभी एक नेगेटिव न्यूज आ गया, नेगेटिव न्यूज आ गया, देखते हैं। That shareholder have a right to receive area dividend from the future profit, है ना? तो एरिया डिविडेंड किसको मिलता है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को। ये तब तक याद रखेगा जब तक कि इसको इसका प्रॉफिट का हिस्सा ना मिल जाए। अगर लॉस हुआ है तो वो याद करके रखेगा, ठीक है? इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड एज पर कंपनीज एक्ट, एकदम सही बात है। रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपल्सरी इज कंपल्सरी, हाँ दोनों ही सही है, कराना ही पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन का कंपनी का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। करेंट रेशियो इज 3, ये तो ऐसे कैलकुलेट होगा, बट थोड़ा सा ट्रिकी क्या दे दिया है। वर्किंग कैपिटल है 1,20,000 डिवाइड बाई 3 - 1 इंटू निकालना क्या है? करंट लाइबिलिटी निकालना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो 60,000 आया। तो ये तो करंट लाइबिलिटी आया। करंट लाइबिलिटी से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर देते तो लिक्विड लाइबिलिटी आ जाता है, तो 50,000। तो स्टेटेड टर्नओवर रेशियो इज 8, है ना? तो 12 डिवाइड बाई 8, 12 मंथ डिवाइड बाई 8, 1.5। सेल इज 4 लाख, जीपी इज 25% ऑन सेल, तो 4 लाख से अगर 25% माइनस कर दे तो 3 लाख बचेगा। अच्छा, एवरेज स्टॉक है 50,000, 3 लाख को डिवाइड करेंगे 50,000 से, 6 टाइम्स। टोटल सेल्स ऑफ एंटिटी इज 6 लाख, टोटल सेल है 6 लाख, आउट ऑफ विच कैश सेल्स है 40,000, तो माइनस कर दिए तो 560 हो गया। कितना हो गया? 5,60,000 डिवाइड बाई 140, है ना? 4 टाइम्स। एबीसीआर पार्टनर सेइंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। ध्यान दो, अगर ए गारंटी दिया है सी को कि उसका प्रॉफिट जो है 1 लाख है, कितना है? द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स, उसका प्रॉफिट 1 लाख कम से कम मिलेगा। कौन गारंटी दिया किसको? ए गारंटी दिया है सी को कि उसका प्रॉफिट कम से कम मिनिमम जो है 1 लाख रुपया मिलेगा। आफ्टर गिविंग गारंटी अमाउंट रुपीज 6, सी ए का शेयर कितना बचेगा तुम समझो।
अगर ये लोग नॉर्मली प्रॉफिट बांटता है ए बी और सी 2,20,000 को किस रेशियो में बांटता है 6:4:1 के रेशियो में। तो इसका होता है 120, इसका होता है 80 और इसका होता है सिर्फ 20। बट इसको तो चाहिए 1 लाख टोटल, इसको और कितना कम पड़ रहा है 80,000। ये 80,000 किससे ले लेगा ए से ले लेगा, तो ए से 80,000 ले लेगा तो कितना बचेगा 40,000। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट से नहीं होता है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कंजर्वेटिज्म, ये सही है। तो असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। स्टेटमेंट 1, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन आइदर ऑब्वियसली या तो फिक्स से बनाएंगे या तो फ्लक्चुएटिंग से बनाएंगे। नो करंट अकाउंट इज मेंटेन अंडर फिक्स, उल्टा बोल रहा है ना, ये भी वहीं से पढ़ा है। क्या होगा फिक्स में तो करंट खोला ही जाता है, फ्लक्चुएटिंग में करंट नहीं खोला जाता है ना। तो क्या होगा बोलो, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स। देखो एक बार ध्यान से, if average profit is 13,500, normal rate of return is 10% and the value of goodwill is 24,000 on the basis of 4-year purchase of super profit, है ना, गुडविल दिया हुआ है 4-year purchase of, you have to calculate the capital employed। समझो पहले तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 24,000 को डिवाइड दो 4 से, तो 6,000 आएगा तुम्हारा सुपर प्रॉफिट। क्या गया ये सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है 6,000, एवरेज प्रॉफिट है 13,500, नॉर्मल प्रॉफिट है तुम्हारा नहीं पता है। निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट हम क्या करेंगे 13,500 माइनस 6,000 तो 7,500 है ना, 7,500। 7,500 तो नॉर्मल प्रॉफिट आया, डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइड बाई एनआरओ, डिवाइड बाई, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, क्या आ जाएगा 75,000। कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड एनआरओआर, नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाई एनआरओआर कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। द नेचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ ऑर्गेनाइज्ड कंसर्न। The share capital which cannot be refunded except on at the time of liquidations is called equity share capital, इसको रिफंड किया ही नहीं जाता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज टाइप ऑफ फिक्टिटियस एसेट्स। क्या है फिक्टिटियस एसेट्स है। अनक्लेम्ड डिविडेंड इज इंक्लूडेड अंडर विच हेड, अनक्लेम्ड डिविडेंड इज अ करेंट लायबिलिटी, आज नहीं तो कल क्लेम कर लेगा है ना। As per Companies Act 2013, which of the following are considered to be as a component of trade payable? Trade payable का component creditor है। Which of the following does not belong to the shareholder fund? कौन सा इसमें से shareholder fund से belong नहीं करता है ना। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अभी कंफर्मेशन नहीं है कि ये शेयर कैपिटल बनेगा भी या नहीं। ये देखो ये सवाल अच्छा था है ना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ईबीआईटी निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पैट, पैट के साथ टैक्स को भी ऐड कर दो और उसके साथ इंटरेस्ट को भी ऐड कर दो। तो पैट है कितना तुम्हारा, पैट है तुम्हारा 12 लाख। इंटरेस्ट कैसे होगा 12 लाख, 30 लाख का 12%, 3,60,000 है ना, और 2,40,000 टैक्स है। सबको ऐड किए तो आया तुम्हारा करीब करीब 18 लाख। कितना आया 18 लाख। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट, ईबीआईटी इज 18 लाख डिवाइड बाय इंटरेस्ट इज 3,60,000, तो आंसर विल बी 5 टाइम्स। कितना आएगा, if COGS is 7,20,000, COGS 7,20,000 है, total sales are 10 lakh and return inward is 40,000, तो सेल से रिटर्न इनवर्ड मानेंगे तो नेट सेल आ जाएगा। तो नेट सेल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 लाख माइनस 40,000, तो 9,60,000, 9,60,000 से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS माइनस करेंगे 720 तो आएगा 240। क्या आएगा 240, 240 क्या आया जीपी, क्या आया जीपी आ गया। जीपी निकालने का फॉर्मूला क्या था नेट सेल माइनस सीओजीएस, ठीक है, तो जीपी आ गया। अब जीपी
कितना आ गया 240, किसका 240, 960 का, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 25%। इट इज गिवन दैट एवरेज स्टॉक इज 75, सीओजीएस जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है वो 12 है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इट विल बी 9 लाख। कितना हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे सेल जो दिया हुआ है ये जो 9 लाख आया ये सीओजीएस आया। प्रॉफिट जो दिया है सेल पे दिया है 20% ऑन सेल्स, दैट मीन्स 25% ऑन कॉस्ट, है ना। या फिर ये चीज 80 के बराबर है तो 20 के बराबर कितना होगा, या फिर तुम डायरेक्टली 9 लाख का 25% निकालो, 2,25,000 आंसर आएगा। कैसे भी करोगे आएगा वही। करंट रेशियो, ये सवाल एकदम किया हुआ है, एकदम दिमाग में है मेरा। करंट रेशियो जो है 2:1 है, लिक्विड रेशियो 1:1 है, प्रोप्राइटरी रेशियो ये वाला, और नेट प्रॉफिट रेशियो 10%। अब ऑप्शन मिला लेना पड़ेगा, 1 का 4, 1 का डी, 2 का सी, 2 का सी, 3 का ए, 3 का ए, 3 का बी, 3 का बी, सी नंबर ऑप्शन। If capital of the partners are maintained under fixed capital method, in which account the share of profit is transferred? Current account. Fixed capital में तो current खुलता है ना। The product of net profit and capital turnover ratio, है ना। net profit और capital turnover ratio return on capital employed बोला जाता है। ऐसे भी बच्चा समझ जाएगा कि कैपिटल से कैपिटल एक ही चीज को मिल रहा है और तो कुछ है ही नहीं, कॉमन सेंस भी लगाएगा ना। तो ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को पार्टनर इंट्रोड्यूस कैपिटल एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है, कैपिटल लगाया ना, लोन थोड़ी दिया है, तो इन दैट केस उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। द इंटरेस्ट इज 0। पार्टनर ड्रो ₹1,500 at the time of each month, है ना। at the end of each month 1,500 into 12 into 6% into एंड बोला है तो 5.5 by 12, हाँ। तो कितना आएगा बोलो, 12 से 12 कट गया, 20 से 20 कट गया, क्लियर। 495 मल्टीप्लाई करोगे तो 495 आ जाएगा। उसको फोन करके बता दो कि क्लास ले रहे। एवरेज स्टॉक दिया हुआ है 160, जीपी दिया हुआ है 120, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 6 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 1,60,000 इंटू 6, है ना, कितना है बोलो, 9,60,000। ये तो क्या आया, ये तो सीओजीएस आया, क्या आया, सीओजीएस। इसके साथ जीपी ऐड करेंगे 120, 108 ओवर, खत्म हो गया, ठीक है। तो चेक कर लोगे तुम लोग यहाँ से, अपना अपना मार्क्स इस कमेंट बॉक्स में लिखो कि कितना मार्क्स आया तुम्हारा इस पेपर सॉल्व करने के बाद। अगर थोड़ा सा भी कम आया है तो लगे रहो बिजनेस स्टडी में और